गाजियाबाद 29 अप्रैल 2026 को इंदिरापुरम स्थित गौर ग्रीन एवेन्यू सोसाइटी में सुबह 8:30 बजे के लगभग भयंकर आग लगी थी। हालांकि आग 9th फ्लोर के फ्लैट्स में लगी थी, लेकिन लचर सुरक्षा व्यवस्था होने के कारण जल्दी ही आग ने 7th फ्लोर से लेकर 13th फ्लोर तक के फ्लैट्स को अपनी चपेट में ले लिया। ऐसे में 11th फ्लोर के फ्लैट नंबर D 1143 में रहने वाले आर्किटेक्ट रजनीश राघव का परिवार विकराल आग के शिकंजे में मौत के मुंह में फंस गया। रजनीश राघव की अनुपस्थिति में उनकी पत्नी नीता सिंह राघव किसी तरह अपनी तथा अपनी बुजुर्ग सास की जान बचा सकी। हालांकि गौर ग्रीन एवेन्यू सोसाइटी की RWA ने इनकी किसी प्रकार की कोई मदद नहीं की। आज भी रजनीश राघव का परिवार होटल में रह रहा है, क्योंकि उनका घर में सामान पूरी तरह जलकर खत्म हो चुका है। रजनीश राघव और नीता सिंह राघव ने बताया कि ईश्वर की कृपा से उनकी जान तो बच गई, पर जिंदगी का सब कुछ खत्म हो गया। रजनीश राघव ने कहा कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियां वहां बनी अवैध दीवार के कारण प्लेस तक पहुंच ही नहीं सकी, इसीलिए पानी की बौछार आग तक नहीं पहुंची और आग ने सब कुछ जला दिया। उन्होंने कहा कि अगर RWA तुरंत उस दीवार को तोड़वा देती तो हमारा घर जलने से बच जाता। नीता सिंह जी, गौर ग्रीन एवेन्यू में बहुत ज़बरदस्त अग्निकांड हुआ था और आपका उसमें सारा घर, सारा फ्लैट जलकर खाक हो गया। बहुत आपका नुकसान हर प्रकार का हुआ है। क्या किस तरीके से ये घटना घटी, आप बताइए कुछ। ये बात सुबह 8:30 बजे के करीब की बात है कि अचानक से बहुत सारा धुआं आया है और इन लोगों ने ना तो कोई अलार्म बजाया, मैनेजमेंट वालों ने, ना कोई हमारे पास कोई नॉक करने के लिए आया दरवाजे पे कि आप कि आग लग गई है, कि आप बाहर रेस्क्यू हो जाएं। किसी की वहाँ से कोई भी हमें हेल्प नहीं थी। और मेरे साथ मेरी मदर इन लॉ थी जिसको मुझे खुद ही रेस्क्यू करना पड़ा पूरा का पूरा, और वहाँ से मुझे कोई हेल्प नहीं मिली। और मैं उनको व्हील चेयर पर लेके, जहाँ पर पूरा धुआं है और जहरीली गैस आ गई है, जहाँ पे सांस लेने में सफोकेशन हो रही है और विजिबिलिटी कंप्लीटली जीरो है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल कट हो गई थी, उनको लेके मैंने रेस्क्यू किया है अपने आप। उनके तरफ से मुझे कोई हेल्प नहीं मिली, ना इन्होंने अलार्म बजाया ना। एवेन्यू में तो RWA होगी, बड़ी सोसाइटी है। हाँ जी। तो जो RWA की उसके जो अध्यक्ष वगैरह होते हैं, जो सोसाइटी के मेंबर्स होते हैं, उन लोगों ने कुछ आपको उस समय आकर के हेल्प की? नहीं, उन्होंने कोई भी मुझे बिल्कुल भी 0% उन्होंने मुझे हेल्प किया, कुछ भी। वहाँ से कोई मुझे सपोर्ट नहीं था। सारा रेस्क्यू मैंने अपने आप किया है। यहाँ तक कि उनकी लिफ्ट नहीं वर्क कर रही होती। अब बताइए 11th फ्लोर से मैं अपनी सासू माँ को नीचे कैसे लेकर आती? वहाँ पे ना तो कोई रैंप का प्रोविज़न था, जिसे आप किस व्हील चेयर पर है तो मैं अपनी मदर इन लॉ को व्हील चेयर से ले आऊँ। स्टेयरकेस ऐसी है कि आप उसको नीचे उतार ही नहीं सकते हो। लिफ्ट वॉज नॉट वर्किंग, तो मैं वहाँ पर स्टक हो गई थी कम्प्लीटली। तो आपने कैसे अपनी मदर इन लॉ को, जब वो व्हील चेयर पे हैं और लिफ्ट बंद है और RWA वाले हेल्प नहीं कर रहे हैं, तो आपने कैसे फिर उतारा उन्हें? उसी टाइम पर कोई पुलिस ऑफिसर थे जो ऊपर आए थे लिफ्ट से, जब इन्होंने अपनी लिफ्ट ऑपरेट करना स्टार्ट कर दिया था। जैसे ही मैंने देखा कि वो बाहर आए, मैंने अपनी सासू माँ की व्हील चेयर लेके सीधा लिफ्ट के अंदर गई हूँ और वहाँ से मैं उसके बाद नीचे आके रेस्क्यू हुई हूँ, वो भी सेल्फ। उसमें भी किसी की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं था कि मैम आपकी मदर इन लॉ हैं तो आपको नीचे आना होगा, कैसे आएंगे, नथिंग। सेल्फ हमने किया, वहाँ से मुझे कुछ भी हेल्प नहीं मिला है। और सारी गलती RAW की है, उनके मैनेजमेंट की है, सिक्योरिटी सिस्टम की है। वहाँ पर जो फायर हाउस कैबिनेट्स थे जितने भी थे, उसके ऊपर ताले लगे हुए हैं, और उसके बाद ताला तोड़ के उसको पाइप पर जब हमने पानी को ऑपरेट करने की कोशिश की है तो पाइप गले हुए थे, सारे फट गए। और लेंथ इतनी कम है कि वो पर्टिकुलर टारगेट पॉइंट तक, वहाँ तक लोकेशन तक पहुँच ही नहीं पा रही है, इतना कम उनकी लेंथ थी। इन लोगों ने बिल्कुल भी फायर जो लॉज होते हैं उनको बिल्कुल ही फॉलो नहीं किया है, सब कुछ इनवैलिड थे इनके। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां तो आई थी वहां पर आग बुझाने के लिए, तो वो बुझा क्यों नहीं पाई? वो बुझा क्योंकि इन लोगों ने वहाँ पे जो उनका जो सर्कुलेशन चाहिए होता है जो टेंडरिंग के लिए इन लोगों को, वो उन लोगों ने वहाँ पर प्रोवाइड ही नहीं किया था। वहाँ पे उन्होंने वॉल बना रखी थी, जिसकी वजह, हाँ वॉल बना रखी थी, बाउंड्री वॉल थी, और जिसकी वजह से जो फायर ब्रिगेड थी वो मूवमेंट नहीं कर पाया अपना पूरा। उसको जब स्पेस ही नहीं मिला तो वो कैसे काम करता अपना काम। वो जो वॉल बनी है, इन लोगों ने बाउंड्री वॉल बना रखी है, स्विमिंग पूल है वहाँ पर, उन्हें सारी फैसिलिटीज दे रखी है, तो और उसके बाद उसको तोड़ने भी नहीं दिया इन लोगों ने। तो इस वजह से आग बुझी नहीं, तो सारे के सारे फ्लैट जितने
जलने थे वो जल कैसे? हाँ जी, क्योंकि जो फायर ब्रिगेड थे जब वो पानी का प्रेशर भी डाल रहे हैं तो वो वहाँ तो उस टारगेट वहाँ तक फ्लैट तक पहुँच ही नहीं पा रहा है ना, क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा था। तो वो चीज़ें पॉसिबल ही नहीं हो पाई और इसी वजह से जो आग थी वो बहुत ज़्यादा स्प्रेड होगी 9th फ्लोर से 10th, 10th, 11th और ऊपर जितने फ्लोर्स थे सारे के सारे जल गए। अगर 13th के ऊपर भी फ्लोर्स होते ना, अगर ये 15, 20 तक भी होते वो सब भी जल जाते, क्योंकि इन लोगों की तरफ से इन लोगों ने कोई एक्शन ही नहीं लिया टाइमली। इन लोगों का जो प्रोसेसिंग इतना स्लो था, एक्शन कुछ भी नहीं लिया इन लोगों ने, तो वो सब चीज़ों की वजह से यहाँ से पूरी गलती RWA और मैनेजमेंट की है यहाँ पे। तो आपका क्या क्या नुकसान हुआ है, उसमें से क्या चीजें आप बचा पाए कुछ? नहीं, हमारा घर के अंदर मैं कुछ भी नहीं बचा पाई हूँ। हमारा घर पूरा अभी हमें यहाँ पे शिफ्ट हुए 1 साल भी नहीं हुआ था और उसके अंदर अभी हम लोगों ने शिफ्टिंग किया था, इसके अंदर 1 साल के अंदर ही अंदर हमारा पूरा घर जल के राख हो गया है, जिसके अंदर हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स, हमारे पासपोर्ट, बच्चों हमारे सर्टिफिकेट्स, हम लोगों के बच्चों के सारी बुक्स, बच्चों के सारे सर्टिफिकेट्स और जितने भी रजिस्ट्री के पेपर, FDs होते हैं, जितने भी हमारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सब कुछ राख हो गए, एवरीथिंग। आप और आपके बच्चे अभी कहाँ पे रह रहे हैं? अभी हम लोग फिर होटल में रह रहे हैं, क्योंकि अब इन लोगों ने तो हमारे लिए कुछ छोड़ा नहीं है ऑप्शन। और इन लोगों के हम लोग जब पूरा हो भी गया सारा सिचुएशन, उसके बाद वहाँ से कोई कॉल नहीं आया हमसे ये पूछने के लिए कि मैडम आप कहाँ हैं, आप जिंदा हैं भी या नहीं। इन लोगों ने कोई भी एक्शन एक बार भी ये नहीं कंफर्म किया है कि आप मैम हैं कहाँ पे और आपको कोई सपोर्ट चाहिए, कोई हेल्प चाहिए, कुछ भी नहीं। वहाँ से एक कॉल भी नहीं आया, नॉट इवन अ सिंगल पर्सन। आग लगने से लेकर के और अभी तक भी RWA ने आपको कोई भी हेल्प नहीं, कोई हेल्प नहीं किया, उन्होंने कॉल तक नहीं किया। हेल्प तो बहुत दूर की बात है, जब वो कॉल ही करके हमसे पूछते, उनका कोई फर्ज नहीं बनता एक बार पूछें कि मैम आप लोग कहाँ हैं। आप लोग ये RWA के चार्जेस वगैरह रेगुलर देते थे? हाँ सर, कम्प्लीटली। बल्कि इन लोगों का तो ये है कि हम लोग रेजिडेंट होने के बाद भी अगर हमें स्विमिंग पूल भी यूज़ करना है ना, दे चार्ज एक्स्ट्रा फॉर दैट। उनके चार्जेस तो ऐसे थे। अब रेजिडेंट्स के लिए तो स्विमिंग पूल सारी फैसिलिटीज इनके क्लब को यूज़ करने की हर चीज़ के इनके पास पैसे तो एक्स्ट्रा लेते हैं, लेकिन फैसिलिटी वो जो हमारी जो सेफ्टी और सिक्योरिटी है उसको ये लोग बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते उस चीज़ को लेके। और हर चीज़ के पैसे अलग से, बल्कि रेजिडेंट्स के लिए हर सोसाइटी में फ्री होता है, पर ये लोग हमसे हर चीज़ के लिए चार्ज करते हैं, फॉर ईच एंड एवरीथिंग। मेंटेनेंस के अलग, हर चीज़ के अलग चार्जेस हैं। तो अभी आप और आपके बच्चे सब लोग अभी होटल में ही रहे? हाँ जी, होटल पे रह रहे हैं। आपके पास अभी कोई ठिकाना नहीं है हमारे पास। इन लोगों ने कुछ भी एक मतलब मैं आपको बता रही हूँ, कुछ भी नहीं, ना बच्चों के लिए किसी ने हमें फ़ोन किया कि आपके बच्चे हैं, वहाँ से कुछ आया ही नहीं है ना, सपोर्ट है ही नहीं हमें, से कोई मदद नहीं, कोई भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जी ठीक है, धन्यवाद। रजनीश राघव जी, ये बहुत ज़बरदस्त अग्निकांड हुआ है जो गौर ग्रीन एवेन्यू इंदिरापुरम में, और आपका पूरा फ्लैट जलकर खाक हो गया। ये आग लगी कैसे और क्या क्या हुआ, आप थोड़ा बताइए हमारे दर्शकों को। सर नमस्कार, मैं रजनीश राघव बात कर रहा हूँ। मेरा D1143 फ्लैट था। इसमें जिस दिन ये आग लगी, मैं सुबह के टाइम 5:30 बजे मैं सोसाइटी से चला गया था, मुझे लखनऊ जाना था, मेरी फ़्लाइट थी। मुझे 9:30 बजे करीब जब मैं वहाँ उतर गया हूँ तब मुझे पता पड़ा कि मेरा फ्लैट पूरा जल गया है, मेरे मित्र के माध्यम से। तो मैंने उनसे फिर फ़ोन करके पूछा कि माँ कहाँ है, तब उन्होंने बताया कि माँ सेफ़ हैं। वाइफ के बारे में पूछा, बोला कि वही माँ को निकाल के लाई हैं। फिर माँ और वाइफ से माध्यम से बात की तो मेरी वाइफ ने ही मेरी माँ को, वो व्हील चेयर पे हैं, 80 ईयर्स के अराउंड की हैं, उनको वहाँ से निकाल के वो जैसे तैसे लेके आई हैं। लेकिन इसमें मेजर इफेक्ट जो है, जो सुनने में आया कि वो 9th फ्लोर से आग लगी है। मेरा क्वेश्चंस ये है कि जो 9th फ्लोर से आग 13वीं मंजिल तक गई, जिसमें 11 का मंजिल का फ्लैट मेरा आता है, 11वीं मंजिल तक पहुंची कैसे? जो उसका जो कॉज ऑफ एक्शन है उस पर ना तो अभी तक किसी मीडिया वाले ने बात की है, ना ही प्रशासन उस पर काम कर रहा है। तरह तरह की बातें आ रही हैं और उसको RWA अपने प्रभाव में लेके उसको चेंज कर रहा है। इट इज़ द टोटल फेलियर ऑफ जो फायर फाइटिंग का जो हम लोग काम कराते हैं, जो ग्रुप हाउसिंग में रेगुलर है, जो उसके NOCs आती हैं, जो उनके हॉस्टल्स होते हैं, पाइप होते हैं, वो उस पर कहीं ना कहीं एक सवाल है कि वो प्रॉपर वहाँ नहीं थे। सेकंड चीज़, आप सबने उनको वीडियो में देखा होगा, जो हर चैनल ने वहाँ पे जितने भी उस टाइम उपस्थित थे, मैं तो वहाँ पे नहीं था, लेकिन मैंने चैनल के माध्यम से देखा, फायर टेंडर्स वहाँ टाइम से पहुँचे, पर्याप्त मात्रा में गाड़ी थी, लेकिन कोई भी फायर टेंडर की गाड़ी हमारे फ्लैट्स के नीचे तक नहीं पहुँच पाई। हमने देखा वहाँ पर जहाँ पे आग लगी थी वहाँ पे पानी की
बौछार नहीं पहुंच रही। सर मैं वही बता रहा हूँ कि वहाँ पे कोई भी बौछार पानी की नहीं पहुँच रही थी। उसका सबसे बड़ा मेन रीज़न था क्योंकि फायर की गाड़ी उस प्लेस तक पहुँच नहीं पा रही थी, क्योंकि RWA ने अपने धन संचय करने के लिए वहाँ पे एक बाउंड्री वॉल का अभी निर्माण कराया था, जबकि वो फायर टेंडर मूवमेंट का स्पेस होना चाहिए हर मल्टी स्टोरी में, और वो होता है और हैज़ पर रूल्स ही है वो। उसको इन्होंने पूरा बायकाट करके उसको पूरा अनऑथराइज्ड उन्होंने कंस्ट्रक्शन की थी, जिसकी वजह से फायर की गाड़ी वहाँ पे नहीं जा पाई। सेकेंड चीज़, जब फायर की गाड़ी नहीं जा पाई तो देखिए प्रेशर एक गाड़ी का एक लिमिट है कि वो 10 मीटर 100 मीटर 50 मीटर भेज सकता है। तो जब 9th फ्लोर पर ही आपका प्रेशर नहीं जा रहा तो जो 10th और 11th 12th 13 फ्लोर पर लगी आग, तो वहाँ पर प्रेशर कैसे जाएगा। सबसे बड़ी बात क्या है कि RWA ने वहाँ खड़े होकर सिर्फ तमाशा देखा। 2-4 लोग अपने उन्होंने इकट्ठे कर लिए सिर्फ अपने बाइट देने के लिए, कि हमने ये रेस्क्यू किया, हमने ये रेस्क्यू किया, हमने रेस्क्यू किया। आप बताइए इन लोगों ने जितने वहाँ फ्लैट इफेक्टिव थे, यहाँ तक कि इंक्लूडिंग मी, जबकि मैं वहाँ नहीं था, जब आपको पता है कि D ब्लॉक में आग लगी हुई है, इतने फ्लैट इफेक्टिव हैं या इतने फ्लैट के चांसेस हैं, आपने किसी को फ़ोन करके पूछा सर आप फ्लैट में सो तो नहीं रहे, आप कहाँ हैं, आपके बच्चे कहाँ हैं, आपके पेरेंट्स कहाँ हैं। वो तो अच्छा है मेरे बच्चों की छुट्टी नहीं थी, वो स्कूल गए थे, मैं बाहर था। मेरी वाइफ वो बच्चों को छोड़े सही टाइम से पहुँची नहीं थी तो मेरी माँ नहीं रहती। अगर वो 5 मिनट बाद मेरी वाइफ पहले आगे हुई थी तो मेरी वाइफ नहीं होती आज मेरे। और सबसे बड़ा फैक्टर इसमें क्या है कि उस बाउंड्री वॉल को जो लोग बता रहे हैं कि वहाँ शासन प्रशासन के लोग थे, किसी भी बंदे ने उस बाउंड्री वॉल को तोड़ के JCB बुलाने का कष्ट नहीं किया कि कम से कम हमारी जो फायर की गाड़ियां हैं वो मूवमेंट तक वहां पहुंच जाती और पानी वहां तक पहुंच जाता जहां उसकी नीड थी, तो जिससे हम लोग बच पाते। लेकिन जब गाड़ी आप लोग बताने करीब 17 गाड़ियां आई थी, है ना, फायर टेंडर मूवमेंट के जितने भी ऑफिसर्स थे वो क्या करें जब उनकी पानी वहां तक नहीं पहुंच पा रहा है। और जो RWA ने जो हॉज रेल और जो फायर फाइटिंग का काम कराया हुआ है, दे आर नो, कोई भी अलार्म नहीं बजा है, कोई भी हूटर नहीं बजा है, कोई साइन नहीं है। और यहाँ तक कि जो चश्मदीद है, मेरे पास विटनेस हैं इस चीज़ के कि जब उनके जो सोसाइटी के अंदर के जो पाइप हैं, जब उनमें जब पानी छोड़ा गया तो वो सब पाइप उनके फट गए, वो प्रेशर झेलने लायक उनके पाइप नहीं थे। रजनीश जी, घर तो आपका सारा जलकर खाक हो गया है जी। तो आपकी माता जी जो व्हीलचेयर पे हैं, बच्चे, ये अभी सब होटल में ही रह रहे हैं क्या? सर जब मुझे वहाँ जाके पता पड़ा कि सब कुछ ख़त्म हो गया और माँ नीता का बहुत बुरा हाल है, तो जो भी वहाँ मेरे मित्र वहाँ मौजूद थे, जिससे भी मेरा संपर्क हुआ है, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप माँ को ले जाओ और किसी होटल में जहाँ पे भी रूम मिले आप इनको रुकवाओ। तो वो बेचारे वहाँ से मम्मी को व्हील चेयर से लेके गए और इन्होंने जाके कंटीन होटल में जाके माँ और बच्चों को, मतलब माँ को रोका, बच्चों को भी सीधे फिर स्कूल से किसी फ्रेंड से बोल के वहाँ से मंगवाया बच्चों को, चूँकि हमारे पास बच्चों को लाने के लिए कार तक नहीं बचे थे। हमारी माँ का बुरा हाल था कि मैं अपने बच्चों से ये कैसे कहूँगी कि हम अपने घर क्यों नहीं जा रहे, हम यहाँ क्यों रह रहे हैं। और सबसे बड़ी इसमें इंजर्नी ये है कि आपने क्या नहीं खोया वहाँ पे, हमारी पूरी मेमोरीज, हमारी जीवन भर की कमाई, हमारे सब डॉक्यूमेंट्स, हमारे पासपोर्ट्स, हमारे प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स, हमारे घर के जो भी मेमोरीज के जितने भी आप, मतलब हमारे पास अभी मैं कल से लिस्ट बना रहा हूँ, लिस्ट पूरी नहीं हो पा रही कि हमने क्या क्या वहाँ खो दिया। पूरी हमारे पास, बच्चों के पास ना ड्रेस बची है, ना किताब बची है, ना खा, एक चम्मच तक घर में नहीं बची है। और इस सब के पूरे रेस्पॉन्सिबल एक RWA जो वहाँ चला रही है, वो इसकी पूरी जिम्मेदार है। RWA की लापरवाही की वजह से जो आप लोगों का इतना नुकसान हो गया जिंदगी का, तो आपने वापस आके उनसे बात नहीं करी? हाँ सर, मैं जब आया सबसे पहले मैं माँ से जाके मिला, क्योंकि उनका बहुत बुरा हाल था, होटल में उनको ढांढस बंधा के आया, पत्नी को बोल गया कोई बात नहीं तुम ठीक हो, सब कुछ हो जाएगा। जब मैं, तो मेरी वाइफ ने बोला एक बार देख के तो फिर तुम देख नहीं पाओगे फ्लैट को। जब मैं देख के आया तो सर मेरी आंखों, मतलब मैं बता नहीं सकता, पूरी जीवन भर की जो कमाई एक बच्चों का सपना होता वो सब वहाँ सब खत्म हो गया था। मैं जब वहाँ निकला तो मैंने वहाँ से RWA के प्रेसिडेंट का नंबर मेरे पास सेव था, तो मैंने उनको कॉल किया। किसी व्यक्ति ने कॉल उठा के बोला कि हाँ बताइए। मैंने कि जी मैं प्रेसिडेंट सर से बात करनी, तो बोले ठीक है बात कर लीजिए। तो वो मैंने बताया कि मैं रजनीश राघव बात कर रहा हूँ। तो पूछे जी कौन से बात कर रहे हो, कौन सा फ्लैट था आपका? तब मैंने बताया जी मेरा ये फ्लैट था। तो बोले जी हम अभी क्लब हाउस में मीटिंग कर रहे हैं, आप चाहें तो आप आ जाइए। मैं वहाँ पे गया तो वो सब पदाधिकारी, मैं सबके नाम नहीं जानता, लेकिन वहाँ सभी लोग बैठे हुए थे। तो मैं था, जो लोग मेरे दोस्त, जो मेरे दुख दर्द में मेरे साथी, जो मुझसे पीछे, जिन्होंने मेरी फैमिली को संभाला, मेरे बच्चों को स्कूल से लाए, मेरी माँ को हॉस्पिटल घर पे पहुँचाया, उनको खाना खिलाया, वो सब लोग मेरे वहाँ पे साथी, क्योंकि वो सुबह से सब मेरा लखनऊ से लौटने का इंतजार कर रहे थे। मैं जब उनके साथ में पहुँचा तो वहाँ RWA के साथ वो सेक्रेटरी थे, उनका ये क्वेश्चन था कि आप आउटसाइडर को लेकर यहाँ क्यों आए हो। ये सर उनका एक तहजीब और हमारी मानवता के प्रति एक प्रहाड़क हार था कि मैं जो टूटा तो अपने मकान से था, लेकिन सर मैंने फिर मुझसे रहा नहीं गया। तो मैंने उनसे बड़ी उग्र स्वभाव में बोला, मैंने कि ये लोग मेरा दुख दर्द बांटना है, आप इन्हें आउटसाइडर बता रहे हो, मैंने आपको शर्म नहीं आती?
और उसके बाद में वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो, अरे इनका कहने का मतलब ये नहीं था वो नहीं था, हम ये बात कर रहे हैं। और सर उन्होंने दोनों को, हमने सॉरी बुलवाया इस बात के लिए कि उन्होंने ये कैसे कहा कि ये जो दुख सुख में लोग मुझसे मिलने आए, जिन्होंने मेरी माँ को संभाला, मेरी पत्नी को संभाला, बच्चों को, वो आउटसाइडर केस हो गए। वो उन्होंने क्यों बोला उसका मैं कारण बता देता हूँ, क्योंकि मैंने से कॉज ऑफ एक्शन और नेक्स्ट एक्शन ऑफ स्टेप मैंने उनसे पूछा था कि आप इस बारे में क्या करेंगे, क्योंकि हम लोग तो सड़क पे है आगे, हमारे बच्चों के लिए रहने का हाशिया ने आपने छीन लिया। और सबसे बड़ी बात क्या है सर, जिस बात पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है कि वो बिल्डिंग अब रहने लायक नहीं बची है, क्योंकि उसमें इतनी घंटे फायर रही है कि उसके लेंटर के जो सरिये हैं, जो स्टील है, वो सब मेल्ट हो गए। जब मैं सर गया था 7:30 पौने 8 बजे करीब अपनी सोसाइटी में, तो वो जो छत थी ना स्लैब, वो ऐसे हो रही थी कि अब गिर जाए और अब गिर जाए, पूरे कॉलम में क्रैक है। तो मैंने उनसे बोला कि सर इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, तो कहते हैं सर ये तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है, आपका इंश्योरेंस होगा तो आपको मिल जाएगा। तो मैंने सर आपके जो, अगर फिर तो कोई भी बंदा अपना फ्लैट लेगा, अपना कॉलम काट देगा, बीम काट देगा, बिल्डिंग की स्ट्रेंथिंग की जिम्मेदारी तो आपकी, जब आप इसे चला रहे हैं। तो वो कहते हैं जी जो आपसे करना हो वो आप कर लीजिए, हमसे जो करेंगे, आग किसने लगाई थी, ये कर दीजिए वो कर दीजिए। मैंने पूछा जी आपने ये आग जो टेंडर मूवमेंट जो नहीं हो पाया, मैंने कि आपने वो बाउंड्री वॉल क्यों नहीं तोड़ी, मैंने कि आप बता रहे हो शासन प्रशासन आए तो उन्होंने क्यों नहीं तोड़ी, तो बोले जी हमने तो अलाउड किया था। मतलब उन्होंने अलाउड किया, तोड़ने के लिए कौन आता। और सबसे बड़ी बात सर, वो उन लोगों ने हमें बताया कि आपसे जो करना वो कर लो, उनसे कर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वो बता रहे जी हमने बिरयानी बांटी। आप बताइए हमारी पूरी जिंदगी का वहाँ पे सत्यानाश हो गया, हम घर से बेघर हो गए, पूरी संपत्ति जल गई, बच्चे हमारे होटल में रह रहे हैं, है ना, हमारे दोस्त लोग उसका होटल का बिल पे कर रहे हैं। आप बताइए वो हमें बिरयानी खिला के हमें क्या देना चाहते हैं। आप समझिए, मतलब उनको ह्यूमन लाइफ की। और सबसे बड़ी बात सर, मैं जब शाम को पहुंचा हूँ, इतना तो गार्ड को, वहाँ मेंटेनेंस वालों को पता होगा ना जी, इनकी एक मतलब मेरी मदर वहाँ अक्सर व्हील चेयर से जब डॉक्टर के यहाँ जाते थे देने, किसी ने ये तक नहीं पूछा कि आपकी मदर कहाँ है, आपकी वाइफ कहाँ है, आपके बच्चे कहाँ हैं। सिर्फ उनको अपना धन संचय है, धन संचय के चक्कर में उन्होंने वो बाउंड्री वॉल बनाई, उसी के चक्कर में उन्होंने उसको तोड़ने नहीं दिया, और वो पूरे फ्लैटों को जलते देखते रहे कि ताकि वो दोबारा सोसाइटी में डर पैदा कर सकें जी आप इतने पैसे और दो मेंटेनेंस के तो हम ये काम कराएंगे, नहीं तो कल को तुम्हारा घर जल जाएगा। और उन्होंने 10-20 लोगों को, जो मैं पहले भी बताया, इकट्ठा कर रखा है, पूरा दबाव बना रखा है, लोगों को मैनेज कर रहे हैं कि वो उनकी कोई कंप्लेंट ना करे। और कहीं से भी सुनने में आया कि कुछ मंत्री लोग, कुछ नेता, कुछ पुलिस वाले उससे इन्वॉल्व हैं कि जो उनकी हेल्प कर रहे हैं, और वो किसी ना किसी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व कर रहे हैं कि पीवीसी लगी थी, ये लगा था, वो लगा था। सब किसके घर में पीवीसी के स्टूल नहीं है, किसके घर में चेयर नहीं है, और ऐसा इनफ्लेमेबल आइटम किसके घर में कौन सा नहीं होता। आपका फ्रिज है, सबसे बड़ा आपका गैस का बर्नर है, आपका गीजर है, क्या चीज़ नहीं है। इसका मतलब ये थोड़ी घर में आप किसी के में भी आग लगा दोगे और कल को ये बोल दोगे कि जी हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। और सर आप जनरल में बात करता हूँ सर, जब 1 मंजिल पे आग लगी थी तो इट इज़ द फेलियर ऑफ आरडब्ल्यूए एंड मेंटेनेंस कि वो फ्लोर 6ठी तक पहुंची और ऊपर 13वीं मंजिल तक पहुंची और साइडों के फ्लैटों में पहुंची। आप इस पे प्रकाश डालिए कि इस पे सबसे बड़ी जो लापरवाही, मैं तो मतलब आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से ये कहना चाहता हूँ कि बाबा आप ही पूरे प्रदेश को संभाले हुए हैं, आप एक बार सरकारी अफसरों को भी छोड़ के कम से कम आरडब्ल्यू वाले जो आजकल ये तंत्र में घुसे हुए हैं, आप एक बार इन पे आप एफआईआर करके इसकी जांच कराइए कि इसके पीछे दोषी कौन है। क्योंकि सर हमने अपना सब कुछ खो दिया। अब मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि चाहे मुझे कोर्ट जाना पड़े, मैं कुछ भी जाना पड़े, जो लोग शामिल हैं, जिनसे मेरे बच्चों का सपना टूटा है, मैं घर से बेघर हुआ हूँ, मैं इन लोगों को सजा दिला के रहूँगा, ये मेरी प्रार्थना। ठीक है रजनीश, धन्यवाद। न्यूज लाइव टुडे की विशेष रिपोर्ट।